दिल्ली के जनकपुरी केस में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला तो सब कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा उसके यहाँ काम करने वाला मजदूर। सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम है राजेश कुमार प्रजापति और मजदूर का नाम है योगेश। दोनों पर केस गुमराह करने का आरोप है। आरोप ये भी है कि उन्हें पता था कि कमल गड्ढे में गिरा है, लेकिन समय रहते मदद के बजाय उन्होंने पीड़ित परिवार को गुमराह किया। पुलिस का कहना है कि अगर जानकारी दे देते वो तो कमल को समय रहते बचाया जा सकता था। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मजदूर योगेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों की क्या गलती है, इसे समझने के लिए आपको टाइमलाइन बताते हैं। 5 फरवरी रात 12:05 का समय, सागरपुर के रहने वाले विपिन सिंह परिवार सहित शादी से लौट रहे थे। जनकपुरी में उन्होंने एक बाइक गड्ढे में गिरते देखा। आगे कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करी उन्होंने और सिक्योरिटी गार्ड को इस बात की उन्होंने जानकारी दी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत योगेश को ये बात बताई। जनकपुरी में दरअसल जल बोर्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है। योगेश वहां मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। जब कमल गड्ढे में गिरा तब योगेश 10 फीट की दूरी पर वहां टेंट में रह रहा था। योगेश ने गड्ढे में देखा कि बाइक पड़ी है और उसकी हेडलाइट जल रही है। 12:22 पर योगेश ने यह जानकारी सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को दी। राजेश स्पॉट से करीब 12 किलोमीटर दूर त्रिनगर में रहता है। 20 मिनट में स्पॉट पर पहुंच गया वो। उसने देखा गड्ढे में बाइक और एक शख्स था। इसके बाद राजेश ने कॉन्ट्रैक्टर हिमांशु गुप्ता को फोन मिलाया। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। उसके बाद 1:45 पर राजेश मौके से निकलकर घर चला गया, लेकिन पुलिस को किसी ने कोई जानकारी अब तक तो नहीं दी। रात भर कमल का परिवार उसे ढूंढता रहा, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी किसी ने नहीं दी थी। फिर 6 फरवरी को सुबह 8 बजे पुलिस को कॉल आती है। एक महिला की कॉल आती है। उसने फोन कर ये जानकारी दी कि गड्ढे में एक शख्स है, उसे रेस्क्यू कीजिए। कमल को गड्ढे से रेस्क्यू किया जाता है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। योगेश इटावा का रहने वाला था, जो मजदूर है। इस घटना के बाद वो इटावा ही चला गया था। पुलिस ने उसे वहीं से हिरासत में लिया और राजेश कुमार प्रजापति भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये सब बात जो है, ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है, इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब पीसीआर कॉल हुई तभी में पता चला कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। 5 फरवरी की रात जब कमल घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने कई थानों के चक्कर काटे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस देरी पर जब डीसीपी वेस्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या बताया, जवाब सुनिए। बिल्कुल, जैसे मैंने कल कहा था कि विकासपुरी में वो पहले गए थे, अराउंड 1:30 का टाइम है, वहाँ गए थे। उन्होंने एमएलसी अपनी चेक करवाई थी कि विक्टिम के नाम की कोई एमएलसी नहीं आई थी या कोई एक्सीडेंट की कॉल नहीं थी। बाइक के नंबर से भी चेक किया था कि क्या इस बाइक नंबर से भी कुछ है या नहीं है, लेकिन उन्होंने जब बताया, जब फैमिली ने बताया कि ये जो है विक्टिम ने बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक पहुंच गया हूं, और जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी थाने के एरिया में आता है, तो फैमिली यहाँ जनकपुरी में आई। जनकपुरी में फिर इनके मोबाइल की पोजीशन वगैरह ली थी और हमारा स्टाफ भी इनको ढूंढने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे परिवार के साथ उन्होंने ढूंढा था। सर, परिवार का ये कहना है कि जिस गड्ढे में कमल गिरा था, उस गड्ढे के पास किसी लेबर से या किसी गार्ड से परिवार ने पूछा है कि उस गड्ढे में कोई गिरा है, तो उस लेबर ने मना कर दिया, ऐसा कुछ है? अभी हमारी परिवार से भी बात हुई है और उन्होंने इस बात को भी कहा है, तो हम इसकी आगे जांच करें कि उनकी योगेश से ही बात हुई थी या किसी और से बात हुई थी। ये सब हम करेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है हम उनको बुक करेंगे। जो शख्स गड्ढे में गिरा था उसका नाम कमल ध्यानी है। कैलाशपुरी का रहने वाला था, एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। 5 फरवरी को काम से घर लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ। परिवार ने पूरी रात अस्पताल, थानों और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की थी, लेकिन कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मोबाइल लोकेशन के आधार पर जनकपुरी में छानबीन की गई। कई घंटों बाद हादसे की जगह का पता चला। इस मामले में जनकपुरी पुलिस स्टेशन में सब कॉन्ट्रैक्टर और दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि योगेश की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब जनकपुरी में जिस जगह दिल्ली जल बोर्ड का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के गड्ढा खुला छोड़ दिया गया था। घटनास्थल पर कोई वार्निंग साइन, रिफ्लेक्टर, बैरिकेड या रोशनी नहीं थी और कोई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं था। इसके लिए जल बोर्ड के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया
जवाब है नहीं। फिलहाल बस उस मजदूर योगेश को हिरासत में ले लिया गया है जिसने सबसे पहले ये जानकारी अपने मालिक को दी थी। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को तो नहीं लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो नाम सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस जानकारी पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी अपडेट्स हैं दी लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।